Welcome students of class 5th in English class. Students, today we will read chapter 12 कालिदास. स्टूडेंट आप पेंसिल लेके जो मैंने जैसे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं हिंदी में आप भी इनको अपनी बुक में हिंदी में लिख देना. हाँ, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर. चैप्टर का नेम है कालिदास. ठीक है. प्रिंस विद्यावती वॉज इंटेलिजेंट, लर्न्ड एंड ब्यूटीफुल. जो प्रिंस मतलब राजकुमारी विद्यावती थी वो बुद्धिमान थी, विद्वान थी, एंड ब्यूटीफुल थी मतलब सुंदर थी. शी बीइंग अ प्रिंसेस हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रॉयल्स, नोबल्स एंड स्कॉलर्स. जैसे कि वो एक राजकुमारी थी. हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रॉयल्स मतलब उसके पास काफ़ी मौके होते थे कि बातचीत करने के लिए. किन के साथ? रॉयल्स क्या होते हैं? जो राइस होते हैं, अमीर होते हैं. नॉबल्स विद्वान, और मतलब स्कॉलर्स के साथ और विद्वानों के साथ. शी इंजॉयड टू डिबेट विद दैम. वो उनके साथ जो वाद विवाद होता था, बहस होती थी, उसको करने में उसे बड़ा अच्छा लगता था, इंजॉय करती थी, मज़ा करती थी. एंड डिफीटेड देम टू, और उनको हरा भी. डिफीटेड होता है हराना, और हरा भी देती थी. व्हेन शी वॉज ऑफ मैरिजेबल एज, प्रपोजल्स बिगिन टू कम फॉर हर मैरिज फ्रॉम किंग्स एंड प्रिंसेस. जब वो शादी की उम्र की हो गई तो उसके पास जो है प्रपोजल क्या होते हैं? प्रस्ताव. उसके पास शादी के प्रस्ताव आने लगे. किन से? राजाओं से और राजकुमारों से. बट शी डिक्लेयर्ड, पर उसने पहले ही बता दिया दैट शी वुड मैरी ओनली द पर्सन हु वुड डिफीट हर इन एन ओपन डिबेट. कह रही वो उससे शादी करेगी. उसने पहले बता दिया कि जो उसको ओपन डिबेट में यानी कि खुली वाद विवाद प्रतियोगिता में हरा देगा. मैनी स्कॉलर्स, किंग्स एंड प्रिंसेस ट्राइड देयर लक. मतलब बहुत सारे विद्वानों ने, राजाओं ने, राजकुमारों ने अपनी किस्मत को आजमाया. बट दे गेव अप टू हर सुपीरियर लॉजिकल एबिलिटी. लेकिन जो थे उनको उसकी जो जितनी उसकी योग्यता थी उसके आगे हारना पड़ा या छोड़ना पड़ा. वन डे टू प्रीस्ट्स नेम्ड शिवादास एंड विष्णुदास केम टू चैलेंज हर इन ओपन डिबेट. कह रहे एक दिन दो पुजारी शिवदास और विष्णुदास जो है उसकी जो है चैलेंज के लिए आए उसके साथ ओपन डिबेट के लिए. बट द रिजल्ट वॉज नो बेटर देन व्हाट हैड हैपन टू अ स्कोर ऑफ अदर्स. लेकिन जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा ही नहीं आया. स्कोर करना जितना बाकियों का था वैसे ही उनका आया. ठीक है. जितना मतलब कि जितने वो लोग और स्कोर कर पाए उतना ही वो. Sad and disappointed, they walked back home with their heads hung down in shame. कह रहे उदास, निराश वो अपने घर को वापस चले गए अपना जो शर्म से सर झुका के. The only thing that vexed them was the question how to defeat Princess विद्यावती at her own game. कह रहे अब क्वेश्चन ये था उनका, वो इस बात द थिंग दैट वैक्स्ड होता है चिढ़ना. जिस बात से वो चिढ़ रहे थे वो ये थी कि जो है विद्यावती को उसी की गेम में कैसे हराया जाए. एज दे वॉक्ड इन द फॉरेस्ट दे फाउंड अ मैन कटिंग द वेरी ब्रांच ऑन विच ही सैट. अब जब वो रास्ते में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से, उन्होंने देखा कि एक इंसान जो है उसी डाल को काट रहा है. ब्रांच मतलब शाखा को काट रहा है जिस पे वो बैठा हुआ है. इट वॉज ऑब्वियस मतलब दैट द मैन वुड कम क्रैशिंग डाउन व्हेन द ब्रांच वॉज कट ऑफ. कह रहे ये स्पष्ट था. ऑब्वियस होता है स्पष्ट था कि जब ये बंदा है ये कि मतलब क्रैशिंग होता है गिरना, ये नीचे गिरेगा जब ये ब्रांच को काट देगा. ही वॉज द ग्रेटेस्ट फूल दैट दे कुड एवर कम अक्रॉस. कह रहे ये सबसे बड़ा मूर्ख था जिसको उन्होंने देखा था. एन आइडिया फ्लैश्ड इन देयर माइंड. उनके जो दिमाग में एक आइडिया आया.
नाउ दे डिसाइड दैट दे शुड ट्राई टू गेट दिस फुलिश पर्सन मैरिड विद द प्रिंसेस। अब कह रहे उनकी इच्छा हुई कि हमें इस जो मूर्ख इंसान है जो उसी डाल को काट रहा है जिस पे बैठा हुआ है, इसकी शादी जो है जो प्रिंसेस है राजकुमारी विद्यावती है उससे करवा देते हैं। They asked the man to come down, but he would not. उन्होंने उस आदमी से कहा कि तुम नीचे आ जाओ, पर वो नहीं माना। At last he came down when told that they would marry him with a princess. जब वो तब नीचे आया जब उसको कहा गया कि उसकी शादी एक प्रिंसेस से राजकुमारी से करवा देंगे। They made him bath and wear प्रेजेंटेबल क्लॉथ्स। अब उन्होंने जब उसको नहला दिया फिर और उसको जो दूसरों के सामने प्रस्तुत करने लायक कपड़े पहना दिए, मतलब अच्छे कपड़े पहना दिए ताकि उसको दूसरों के सामने पेश किया जाए। बिफोर दे टुक हिम टू द पैलेस दे सेड टू हिम क्लियरली, जन कि उसको महल में, पैलेस क्या होता है, महल में ले जाने से पहले उसको ये कह दिया साफ साफ, इफ़ यू वॉन्ट टू मैरिज द प्रिंसेस, अगर तूने प्रिंसेस से शादी करनी है, देयर इज़ ओनली वन वे, उसमें एक ही रास्ता है, दैट इज़ कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह जो है बंद रखोगे। यू विल नॉट ओपन योर माउथ वट कम में, कह रहे तुम अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलोगे। द मैन एग्रीड, जो आदमी था वो मान गया। द प्रीस्ट्स हाउएवर केप्ट रिमाइंडिंग हिम टू दिस कंडीशन थ्रू आउट द वे, ये जो पुजारी थे उसको सारे रास्ते इस कंडीशन को बताते चले गए, समझाते रहे। वे टू द पैलेस यानी कि महल के रास्ते तक। द ओपन डिबेट बिगेन, जो ओपन डिबेट थी, वाद विवाद था, वो खुला वाद विवाद शुरू हो गया। शिवदास एंड विष्णुदास हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड प्रिंसेस विद्यावती दैट द चैलेंजर हैड टेकन ए वो ऑफ साइलेंस। कह रहे हैं चैलेंजर क्या होता है, जो दावेदार। शिवदास और विष्णुदास ने रानी जो थी प्रिंसेस विद्यावती थी उसको ये कह दिया, जो ये दावेदार है इसने एक शर्त ले रखी है। सो शी एग्रीड टू होल्ड ओपन डिबेट बाय मीन्स ऑफ जेस्टर्स। कह रहे हैं जेस्टर्स क्या होते हैं, संकेत। कह रहे हैं ये जो है डिबेट जो है संकेतों के रास्ते करेगा, ठीक है। प्रिंसेस विद्यावती एंड द मैन सैट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, प्रिंसेस विद्यावती और जो आदमी था एक दूसरे के सामने बैठ के। द किंग मिनिस्टर्स एंड अदर टुक देयर सीट्स, राजा ने और जो मंत्री थे उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ले ली। द डिबेट स्टार्टेड, जो थी वाद विवाद शुरू हो गया। शिवदास एंड विष्णुदास सैट बिसाइड द मैन टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ हिज जेस्टर्स। शिवदास और विष्णुदास जो थे वो आदमी के पीछे बैठ के, मतलब इंटरप्ट होता है व्याख्या करना, जो उसके जेस्टर्स होंगे, संकेत होंगे, उनकी व्याख्या करने के लिए। स्टूडेंट्स आज जो है हम चैप्टर इतना ही रीड करेंगे। सो योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर ट्वाइस केयरफुली। थैंक यू।